नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट हिमालयन थार्स के सामने रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट मराठा मार्वल्स की टीम। गेम नंबर 72 क्रांति जोड़ महिला प्रतिष्ठान युवा कबड्डी सीरीज इंटर डिस्ट्रिक्ट यूथ लीग 2023 आरी कहानी बयां करती है और उसमें यह पता चलता है कि पालगढ़ की टीम टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल है। 4 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबले जीते। First team on mat, Nandurbar District Himalayan Thars. Maratha Marvels. से आता नहीं है। शुरुआत करते हैं इस टीम के ट्रायो के साथ। तेजस अच्छी रेट्स लगा रहे हैं, 10 पॉइंट पिछले मुकाबले में इस खिलाड़ी ने निकाले थे, तो उनके थैंक यू सो मच आयुष। और आपने बात की वहां पर नंदुरबार टीम की, आइए बात करते हैं जिस टीमों से आप हमेशा उम्मीदें लगा कर रखते हैं। या राज जंग रेडर्स की तरफ से टॉप 3 रेडर लिस्ट में मितेश टॉप ऑफ द पॉइंट टेबल, 139 पॉइंट इनके 11 मैचेस इस खिलाड़ी के लिए। तो टॉप 3 डिफेंडर्स में भी बदलाव हुआ है। प्रणव माने टॉप ऑफ द लिस्ट वहां पर पहुंच चुके हैं। 11 मुकाबलों में 39 टैकल पॉइंट है श्रेय है। और टॉस की इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा अंदाज में आपको नजर आती है। यहाँ पर टॉस किसके पक्ष में गया? रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के मराठा मार्वल्स के पास वहां पर टॉस गया और वो आपको रायगढ़ बनाम नंदुरबार मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। पहली रेड नंदुरबार की तरफ से, क्योंकि रायगढ़ की टीम ने टॉस जीता। टॉस जीत के उन्होंने लेफ्ट कोर्ट का फैसला किया। अभिजीत गायकवाड़ अपनी टीम की तरफ से पहली रेड लगाने के लिए आए। कॉम्बॉक्स में मेरे साथ हर्षित, और जब हर्षित वेन्यू पे मौजूद रहते हैं हमेशा हर्षित पहली रेड की शुरुआत करते हैं। तो आई वॉज वेटिंग कि हर्षित शुरुआत करेंगे। हर्षित क्लेम किया था राइट कॉर्नर राइट इन की पोजीशन के सामने, आराम से वो बोनस निकाला तेजस राउत, क्योंकि वो प्रथम रेडर नहीं है, उनको भेजा गया की कोशिश की, अंक नहीं मिला, वो एक अलग बात। हर्षित अंक की वहां पर पूरी प्रयास की थी, अंक की पूरी कोशिश वहां पर की थी। एक और बार कंसेक्यूटिवली रोटिंग पासे लाते हुए रेड लगाने के लिए शुरुआत की। 3.5 मिनट का खेल, सदी भी शुरुआत। नंदुरबार पहला अंक अभी भी आना शेष है। इस बार लेफ्ट कवर से बार के खाते में मिलेगा रोटिंग पाटे लाते हुए। ऋतिक ने 2 पॉइंट ऑलरेडी अपनी टीम के लिए क्लेम कर दिया। रायगढ़ को जो 3 अंक मिले उनमें से 2 तो ऋतिक ने अपनी टीम के लिए निकाले। 5 का डिफेंस बोनस एक्टिवेट है नहीं। यदि पॉइंट चाहिए तो स्ट्रगल में जाना होगा। डैश के एफर्ट्स आए, लॉबी का इस्तेमाल। एक्सप्रेशन जो सुहेल संदूक जी वहां पर एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहे हैं, वैसे ही एक्सप्रेशन आप भी जीत सकते हैं और बना सकते हैं। आयुष, आप कभी खेल रहे हैं 5 इयर्स क्विज? क्विज खेलता जरूर हूं, लेकिन स्कूल से लेकर कॉलेज के बाद में के चलते 1 पॉइंट मिला। रायगढ़ को डू और डाई की परिस्थिति आ चुकी है। 4 अंकों का फासला है। एंजॉय कीजिए हर्षित। जी हाँ, डू और डाई रेड है यहाँ पर नंदुरबार के लिए। प्रशांत नगारे पिछली बार जब आप रेड में आए थे, एमपी रेड कर गए थे, मैंने कहा था शुरुआत में करता है तो ये है परफेक्ट टैकल। राज सिंगम भी आपको ऑलराउंड प्रदर्शन दे देते हैं। प्रशांत सातवा आपको रेड अच्छी कर देते हैं। ऋतिक पाटिल एक बहुत अच्छे रेडर है। तो टॉप 2 टीम में होने वाली क्वालिटी जो होनी चाहिए वो आपको रायगढ़ में नजर आती है। आयुष बिल्कुल नजर आती है, लेकिन वही नंदुरबार उनके लिए मुश्किलात का सबब है। सिर्फ और सिर्फ 2 खिलाड़ी मैच पे थे, बाकी पॉइंट्स मिला रहे हैं। नंदुरबार ऑल आउट के बहुत करीब है। तेजस रेड के ऊपर गए। यदि यहाँ रिवाइवल नहीं ला सकते, बोनस एक्टिवेट है, एटलीस्ट ये तो इंश्योर करिए कि आप अपनी टीम के लिए वो बोनस निकाल लीजिए। इनके खिलाड़ी ने नकारा है, बोनस अभी तक चुराया नहीं गया शायद से। तेजस खालबोर यहाँ पर खलबली बचानी होगी विपक्षी टीम की डिफेंस में। अपने आपको तेजस खालबोर, ये है आपकी एक्सीलेंस, ये है आपने काबिलियत। बोनस भी वहां पर मिला है, 2 पॉइंट मिले हैं। बट क्या एक सुपर टैकल के साथ आप अपनी टीम को वापसी करा सकते हैं? यहाँ पर फ्रंटल ब्लॉक आया है, उसके बाद तेजस खालबोर का शानदार प्रदर्शन। ये एक बढ़िया टैकल, बहुत ही बढ़िया टैकल जो दोनों तेजस ने मिलकर आयुष अपनी टीम के लिए बड़ा कार्य किया है और विपक्षी टीम के लिए काम तमाम किया है।
और थोड़ा सा सरप्राइज था मैं उस टैकल के चलते। उसका कारण ये कि सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता था। परफेक्ट फ्रंटल ब्लॉक, वहां से बच गए ऋतिक। उसके बाद में पीछे से थाई पॉइंट अपने ओपोनेंट को मिलता है। और हर्षित, पिछला मुकाबला जो था उसमें हमने एक टेक्निकल पॉइंट देखा है, क्योंकि रेडर समय रहते रेड करने गए नहीं। जी हाँ, वहाँ पर पर्टिकुलर कुछ समय होता है, कुछ सेकंड्स आपके पास होते हैं जहाँ पर आपको एंट्री करनी होती है विपक्षी कोर्ट में। यहाँ पर डैश आया है, बट शायद क्या एक प्रॉपर डैश है। जी हाँ, श्रेयस उमरदान एक और बार यहाँ पर सुपर टैकल, स्कोर बराबरी पर, जहाँ पर टीम ऑल आउट पर थी 7-1 के स्कोर से, वहां से श्रेयस उमरदान कितने गैप, कितनी दूर से आए। प्रशांत जाधव ड्रू डायरेक्ट पर खिलाने की कोशिश है। डू और डाई रेड बिल्कुल अब आएगी नंदुरबार के लिए, जहां पर आपको तेजस राउत नजर आएंगे। इन्होंने सुपर टैकल किया था, इनके खाते में वो सुपर टैकल गया, क्योंकि फर्स्ट इनिशिएशन इनका था। बट यहाँ पर क्या एक अच्छा सवाल थाइस पर होल्ड आया है, दोनों थाइस पर जाकर वहां पर चाकर बोले हैं डिफेंडर। ये डू और डाई रेड के भेजे हैं, इसलिए अतुल राठौर को शायद अंदर बुलाया गया है। 8 पर रायगढ़ है, 7 पर नंदुरबार। अगर ये सुपर टैकल होता है तो लीड आयुष नंदुरबार के पास चली जाएगी। और पॉइंट निकाला आपके सबसे पसंदीदा खिलाड़ी ने, राज जंगम, जिनकी आप तारीफ करते नहीं थे। सबसे अच्छी मुझे बात वो लगी कि उनकी एक निगाह जो थी वो राइट कॉर्नर पर थी, यानी कि पूरी तरह से देख रहे थे अगर राइट कॉर्नर की तरफ से डैश आता है तो मैं मेरे मेंटल एबिलिटी जो है उसे प्लान अप करके रखूंगा, प्लान को एग्जीक्यूट करके रखूंगा। पर तेजस खारगोर अपनी टीम को लगातार शायद दूसरी, और साथ ही साथ में मर्चेंडाइज भी अपने नाम कर जाए। ऋतिक पाटिल सबसे ज्यादा रेड पॉइंट निकालने वाला ये खिलाड़ी, अपने टीम के लिए लगातार रेड लगाने की वो एफर्ट्स में आ भी रहे हैं, सफलता भी ज्यादातर समय पे पा रहे हैं। 5 पॉइंट्स इन्होंने रेड करते हुए निकाल लिए। एक खिलाड़ी एंड लाइन को पार करके बाहर, अब डिफेंस में सिर्फ 2। सुपर टैकल की सिचुएशन पहले भी ऑन थी, अभी भी ऑन है। क्या कोई टच क्लेम कर पाएंगे? रनिंग एंड टच मारने की कोशिश की है, जर्सी नंबर आयुष। देखिए अब तेजस खारगोर 2 बार ऑलरेडी आपको वहां पर ऑल आउट सिचुएशन से बचा चुके हैं। यहाँ पर फिर से एक और बार वो आए हैं। जरूर हम इनकी स्किल्स पर कोई भी संदेह करेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि इस बार डिफेंस जो है गलती करेगा, और अगर डिफेंस गलती करेगा तो उनके लिए जरूर फिर मुश्किल वहां पर आ सकती है। हालांकि आज 11 का स्कोर रायगढ़ की टीम के पास 3 पॉइंट लीड। तेजस खारगोर सिंगल स्टेप डबल डोज देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, सिंगल स्टेप सिंगल डोज दे रहे हैं। यहाँ पर नंबर 11 30 की तरफ से क्या चला रहा है। 5 मिनट के लमसम का खेल बचा है पहले हाफ में, और उस हाफ में शेयर डोमिनेंस इस खिलाड़ी का, ऋतिक पाटिल। जब जब इस टीम का नाम लिया जाएगा ऋतिक को याद किया जाएगा, विशेषकर इस एडिशन में रेलीगेशन जोन में अपनी टीम के प्राइम रेडर बन के आए हैं। शुरुआती क्षणों में हमने इनको सबसे ज्यादा रेड लगाते हुए देखा नहीं था हर्षित, लेकिन उसके बाद ऋतिक पाटिल ने साबित किया है कि वो अपनी टीम के लिए अहम भूमिका। इनके नंबर ऑफ पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो आज भी बहुत बढ़िया शुरुआत इन्हें मिली नहीं है, क्योंकि ऋतिक पाटिल जब से वहां पर प्रदर्शन करने लगे, प्रशांत जाधव रोल वैसे भी थोड़ा सा कम हो चुका है। बट यहाँ श्रेयस उमरदान वापस आए, डू और डाई। अभिजीत रेड पे, अगली आवाज हर्षित की। जी हाँ, 5 का हाउस है, डू और डाई रेड है। या तो अगर अभिजीत गायकवाड़ पॉइंट अगर अपने पास लेकर जाएंगे तो 4 का हाउस बचेगा रायगढ़ के पास, या फिर वहां पर ऋतिक पाटिल का रिवाइवल मिलेगा। एक रेडर वहां पर अंदर आ सकता है, और अभिजीत गायकवाड़ शायद ही करना नहीं चाहते हैं। बट अगर आपने शुरुआती 20 सेकेंड अगर मिस कर दिए हैं तो उसके बाद यही हश्र होना फैक्टफुल की हो सकती थी आयुष। तारीफ करनी होगी जयेश की, उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड की। वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो रखे थे, अपने नी के बल पे बैठ रखे थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने हेड मूवमेंट को साइड वाइज मूवमेंट किया, स्ले जिसे कहा जाता है। इनफैक्ट वो बॉक्सिंग के खेल में उसी तरह के कुछ कर्तव्य दिखा अपने टीम के लिए। वो पॉइंट भी निकाला, एंकल पकड़ी, यहाँ भी गई है एंकल। अभिजीत गायकवाड़ एक लेफ्ट रेडर हैं, वो अजय मोरे के पास ज्यादा जाएंगे नहीं, और तेजस जो कि एक राइट रेडर है, उनके विरुद्ध एडवांस टैकल करने अजय मोरे जा नहीं रहे। ये देखिए उन्होंने फॉल्स टैकल नहीं किए हैं। 13 रेड पॉइंट की बात करते हैं तो एक थोड़ा सा ज्यादा है वहां पर रायगढ़ के पास, बट टैकल पॉइंट में कहीं ना कहीं बाजी मारी है। और वो बात कभी भी नहीं होता है, कबड्डी का ये खेल ही ऐसा है, अंक छलकते हुए नजर आते हैं। पहले हाफ में यदि आपने कुछ मिस किया तो हम आपके लिए वो हाइलाइट्स का एक छोटा सा पैकेज लेके आए, जिसके अंदर शेयर डोमिनेंस ऋतिक पाटिल की दिखी है। 6 पॉइंट अपनी टीम के लिए निकाले। तो दूसरी तरफ तेजस, वो भी ज्यादा पीछे नहीं है। 2 अंकों का जो फासला स्कोर कार्ड में है, उसमें शायद ऋतिक और तेजस के कंपटीशन को चलते ही आगे बढ़ाया जाएगा। 2 अंकों से ऋतिक से पीछे है, लेकिन ये सुपर टैकल जो डबल तेजस ने इन्वॉल्व की थी, वो इनिशिएट की थी, उसमें सक्सेस भी मिली। उसी के चलते वो सुपर टैकल के पॉइंट्स एंजॉय करती हुई नजर आई थी ये नंदुरबार हार्स की टीम। लेकिन हिमालयन तास अभी यहाँ से एक और लंबी चढ़ाई कर दी, और ये वो एफर्ट्स थे जयेश के, जिसके चलते उन्होंने अपनी टीम के लिए वो सडन स्टक सिचुएशन में भी पॉइंट निकालने में देनी होगी।
जमशेद की भी आपने बात की, जमशेद वेरी सिंपल मैन इन द प्रोडक्शन हाउस। यहाँ पर कमान किक के साथ नजर आया खिलाड़ी से सुपर टैकल अभी भी एक्टिवेट नहीं है। तेजस, इनके पास मौका है अपनी शेयर डोमिनेंस दिखाने का। 4 पॉइंट अभी तक इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए निकाले हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक पाटिल मौजूद रहते हैं रायगढ़ के लिए, जिन्होंने अभी तक इस मुकाबले में 6 पॉइंट क्लेम किए हैं। हर्षित बैक किक की कोशिश, फ्रंट ब्लॉक, डुबकी, एक और पॉइंट नंदुरबार के पक्ष में। 1 पॉइंट रायगढ़ के डिफेंस को बिखेर दिया है 2 पॉइंट के साथ। सिर्फ और सिर्फ अब 2 खिलाड़ी मैट पे रह गए, अजय बाहर, राज बाहर। राज अंदर आते हुए नजर आएंगे, प्रशांत यादव बाहर गए हैं और हो सकता है आने वाले मुकाबले में हमें करण ज्यादातर खेलते हुए दिखाई भी दें बतौर डिफेंडर। डिफेंस को स्ट्रॉन्ग खेलना पड़ेगा। 2 का डिफेंस है, सुपर टैकल की सिचुएशन ऑन है। पिछली बार प्रशांत जब रेड करने के लिए गए थे, उनके पास मौका था कि अपनी टीम के लिए रिवाइवल लाए, वो ऐसा कर नहीं पाए। और 1, 2, ये लीजिए ऑल आउट। रायगढ़ की टीम का ऑल आउट हो चुका है। नंदुरबार की टीम अब लीड के ऊपर आ जाएगी और वो लीड होने वाली है 3 अंकों की। जी हाँ, एक और बार वर्तब है यहाँ पर। अब लीड पे आती हुई 7-7 स्कोर था, उसके बाद इन्हें 1 पॉइंट मिला था। आज ऑन अनुराग सिंह, प्रशांत यादव अंदर हैं, बट इससे पहली रेड लगाई किसने? राज जंगम ने, और उसके बाद अनुराग सिंह ने। यानी कि प्रशांत यादव का प्रॉपर प्लान क्या है कोच? प्रशांत यादव को लेकर पता नहीं है, पर यहाँ पर लेफ्ट कवर का प्लान हमें पता चल गया था पहले जब 2 और डाई रेड में आए। 21-17 का स्कोर है। 4 पॉइंट की लीड यहाँ पर किसके खाते में है? अभिजीत गायकवाड़ के खाते में। देखते हैं क्या बोनस का प्रयास करेंगे। पिछली बार जब इस सिचुएशन में वहां पर रेड के लिए गए थे, जब वहां पर जाकर पकड़े गए थे, राइट कॉर्नर पर बहुत बड़ी किक लगाने के लिए गए थे। यहाँ पर भी अभिजीत गायकवाड़ वो रिव्यू की मांग की जरूर थी कोच ने, लेकिन एक सही डिसीजन पूरे के पूरे डिफेंस ने और विशेषकर की रेडर ने लिया। उसका कारण यह है कि जिस कैंप की तरफ आप बैठे हैं नंदुरबार की टीम, आपको वहां से पहचानना, कोच को पहचानना, ये रिव्यू बोनस का सक्सेसफुल हो सकता है। वेरी टफ एंकल होल्ड कॉम्बिनेशन काम नहीं करवा रहे हैं उस खिलाड़ी का। संत कुमार को अंदर बुला लिया गया। अनुराग जिन्होंने जो रेड्स लगाई थी वो भी उनके पक्ष में गई नहीं, सारी की सारी एम्प्टी रेड्स थी। इनफैक्ट उन्होंने कुछ रेड्स में तो पॉइंट्स दिए भी थे अपने ओपोनेंट को। और अर्षित, आपने बिल्कुल सही कहा, यदि आप किसी खिलाड़ी को मौका देते हैं तो पूरी तरीके से दिए। डिफेंस इनिशिएशन तो इस बार अजय का था के पक्ष में। डू और डाई की परिस्थिति में अगली आवाज अर्षित की है। जी हाँ, पिछली बार जो था वो लालच बुरी बलाई का परफेक्ट एग्जांपल था। अभिजीत गायकवाड़ के पास मौका था कि सिर्फ 1 पॉइंट के साथ वो सुनिश्चित हो सकते थे, बट ग्रीडी वहां पर हो गए थे। यहाँ पर नीचे, यहाँ पर भी रेडर चाहते थे। राज जंगम अपनी टीम के लिए बैक टू बैक जब वो मैट के ऊपर मौजूद है, उनको कहा जा रहा है तो वो रेड लगा रहे हैं। 2 पॉइंट्स ऑलरेडी क्लेम कर लिए। दाएं से बाएं चहलकदमी करते हुए अंदर घुसे थे, स्कॉर्पियन किक का अटेम्प्ट था और उसी बीच में वो फ्रंट ब्लॉक आया। सरप्राइज पॉइंट लीड 2 रेड में यहाँ पर टाइगर की टीम काम कर सकती है, पर कौन से वो खिलाड़ी? ऋतिक पाटिल जब से बाहर गए हैं, रेड पॉइंट मुझे लगता नहीं कि वहां पर आ रहे हैं टाइगर की टीम के लिए। आयुष, तो ये एक बड़ा कंसर्न हो सकता है उनके लिए। चर्चाएं जो कुछ हुई थी उनको आपको एग्जीक्यूट, वो ये है कि टो टच आपने किया, परफेक्ट एग्जीक्यूशन था और टच भी हो गया, लेकिन साथ ही साथ आपकी निगाहें ओपोनेंट कॉर्नर पे भी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो मुश्किलात का सबब टर्न ट्विस्ट। वहां से वापसी नहीं कर पाई है राइडर की टीम। हालांकि अभी बहुत समय ठीक बचा है, बट क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि रेड में उनके पॉइंट आ नहीं रहे हैं। डिफेंस भी वहां पर पॉइंट बड़ा आ नहीं रहा है उनके लिए, तो पॉइंट लाने होंगे आपको। जयेश गावंडैक अच्छी चीज है, यदि आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं तो आपको और किसी चीज की आवश्यकता पड़ती नहीं है। ऋतिक पाटिल जो कि प्रशांत को सब्स्टिट्यूट कर अंदर आए थे, एंकल पकड़ना चाह रहे थे कॉर्नर की। हालांकि 4 का हाउस है, ये मुश्किल जरूर होगा ऋतिक पाटिल के लिए, बट रायगढ़ की टीम वापसी कर सकती है। ऋतिक पाटिल के हाथ से होते हुए वहां पर सत्ते की गुजर रही है, क्या स्ट्रेच करते हुए टच लाने का प्रयास। ऋतिक पाटिल एक लेफ्ट रेडर, राइट कॉर्नर के खिलाड़ी से क्या चूक हुई? क्योंकि अगर ऑल आउट कैसे भी रायगढ़ की टीम कर देती है नंदुरबार को, तो उनके पास एक सेकंड उन्हें याद आएगा, उनके पास वापस लीड को कम करने का मौका बनेगा ही नहीं। सुपर टैकल का मौका यहाँ लीजिए। ये नहीं है कि वो फटाफट आना चाह रहे थे, मतलब ये है कि उनके दिमाग में हर एक सेकंड की कैलकुलेशन चल रही है। हर एक सेकंड में गेम पलट सकता है। 2 अंकों का ये फासला है, 1 मिनट के लमसम का खेल बचा है। तेजस पिछली बार एम्प्टी रेड करने के लिए आए थे, अब वो गति है। फुल फोर्स के साथ वहां पर टाइम लगा दी थी और मैंने कहा था कि फिर वो आपको समय नहीं मिलेगा। नंदुरबार की टीम ओमकार गाड़े अगर कुछ चमत्कार कर पाए तो बात अलग है, पर चमत्कार ऐसे होते नहीं है। आपको आविष्कार की जरूरत होती आना चाहिए था। जरूर देखिए थोड़ा सा इंजर्ड वहां पर महसूस कर रहे हैं, अंतिम रेड में शायद जाते हुए नजर आएंगे, पर ये डेडिकेशन आपने जरूर शो किया है।
अब आप गलती मत कीजिए। अब नंदुरबार की टीम वहाँ पर देखते हैं कि क्या डिफेंस कर पाएगी। यहाँ अगर डिफेंस करते हैं तो उनके पास उनसे रेड में पॉइंट लाने का मौका रहेगा, क्योंकि सिर्फ एक रेड वहाँ पर आएगी। एंकल होल्ड का प्रयास और अक्सर के कप्तान तेजस ने वो जो एम्प्टी रेड लगाई थी ना, वो बचे हुए लगभग 2.25 मिनट के खेल में, वही कारण है कि नंदुरबार की टीम अभी 2 अंकों के फासले पे है। रायगढ़ लीड कर रही है। ये समय होता है टीज करने का, इसे कहते हैं अपनी टीम के लिए। यदि रायगढ़ की तरफ से ऋतिक रेड में पकड़े भी जाते हैं, क्योंकि बॉकलाइन को पूरी तरीके से छुपा के रखा है ओपोनेंट ने, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लीजिए, बॉकलाइन पार हो चुकी है, रेड वैलिड हो चुकी है। ये मुकाबला रायगढ़ के पक्ष में जा चुका है। सुपर 10 लगाने वाला ये खिलाड़ी ऋतिक पाटिल वापस आया, जीत को साथ लाया। और ये सिर्फ जज्बात बदल दिए यहाँ पर, जहां पर हमें लग रहा था कि नंदुरबार एक कंफर्टेबल जीत प्राप्त करेगा, रायगढ़ की टीम को 2 पॉइंट से लीड के साथ जीत मिली है। आयुष, कल के इंटरव्यू में लक्ष्मण सर के पास कुछ और नई बातें होगी, कुछ और नई कहानियां होगी सुनाने के लिए। वन टीम के 2 मिनट की गाथा जब उनके टीम के प्लेयर ने भी कहा था बिंदास खेलिए, उन्होंने खुद ने भी अपनी बाकी की टीम को सपोर्ट किया और कहा चलिए बिंदास खेलिए, यहाँ से मुकाबला अभी भी कमबैक किया जा सकता है। 5 अंकों का फासला कंपनसेट किया, 2 अंकों के रूप में उसको तब्दील भी किया। राज लगातार स्कॉर्पियन किक लगाते रहे। बहरहाल वो पकड़े गए नहीं पकड़े गए अलग चीज है, मैच को जकड़ लिया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अजय, इनको जब धक्का लगा था उसके बाद इन्होंने कमबैक किया था। डाइविंग एंकल होल्ड यहाँ की, तेजस को बाहर किया और अपनी टीम की इनको रायगढ़ की टीम ने शिकस्त दी है। 12 पॉइंट वेट करते हुए नंदुरबार ने निकाले तो 15 रायगढ़ के पक्ष में गए। टैकल के अंदर वो फासला था 3 अंक। बहुत अच्छा खेली है टीम और ऋतिक पाटिल के चलते अच्छा खेली है। 17 रेड लगाई, 11 रेड पॉइंट और अंत में आते आते चिरंकुल वो नाम नजर आएगा जिन्होंने आज कवर से अच्छा काम किया है। सुपर टैकल्स भी अपनी टीम के लगाए और टैकल सक्सेस रेट लगभग 100%।